हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। वन नाइट स्टैंड सीज़न 2 एपिसोड 14 अपडेट कर रही हूँ। सॉरी लेट आप वीडियो अपडेट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। विभूजान आ जाता है अपने हनीमून से और बोलता है कि आप दोनों शादी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमारा लेंजा बोलता है हाँ ऑफ कोर्स शादी करेंगे, अब बहुत जल्द शादी करेंगे। और थोड़े दिन के बाद में फिर हमारा लेंजन बोलता है क्या तुम इंगेजमेंट तो तुम्हारा क्या बोलते हैं तुम्हारा हनीमून तो कैसा गया। बोलता है बिल्कुल ठीक ठाक गया। बोलता है तो कुछ गुड न्यूज़ है। बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, हनीमून जाके हैं तो उसका नतीजा तो निकलेगा ही। अब हमारे को थोड़े दिन का दिखाया जाता है। विभूजान वहाँ से थोड़ा वॉशरूम से बाहर आ रहा होता है और फ़ौरन ही वो जब ड्रेस पहन रहा होता है तो थोड़ा गिरने वाला होता है। तो फ़ौरन ही जैनिंग वांग आके उसे पकड़ लेता है। डैरिंग वान आके पकड़ लेता है। बोलता है विंग अपना ख्याल रखो, क्या वो चोट लग जाती। तो बोलता नहीं मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं दिख रही थी, तो ऐसे थोड़ा चक्कर आ रहा था और आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। तो बोलता चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तो दोनों ठीक है बोलते हैं। ऐसे मैं ऑफिस चला जाऊँगा तो मैं डॉक्टर के पास भी छोड़ दूँगा। बोलता है तो ओके बोलता है। और थोड़े दिन के बाद में जब वो निकल जाता है तो हॉस्पिटल में जाता है, टेस्ट कराता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ट्यून्स बेबी हैं बोलता है। तो बोलता है ओह रियली कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है, लेकिन इसके साथ एक बैड न्यूज़ भी है आपके लिए। तो बोलता है क्या है, आपको आपको दिमाग का कैंसर है बोलता है। बोलता है व्हाट। बोलता है हाँ आपके दिमाग में जो ट्यूमर हो गया है आपका, और कैंसर की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही जिससे आप बहुत कुछ भूल भी सकते हैं। तो बोलता है ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। बोलता है कि शायद ये प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है। अगर आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराएंगे तो आपकी जान को खतरा है, क्योंकि ये भी आपसे ज़्यादा अटैच है और आप काफ़ी वीक हैं। बोलता है तो मैं क्या करूँ। बोलता है अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपके पास सिर्फ 1 साल का ही टाइम है। बोलता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। बोलता है कि हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है और ये परेशान होता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है 6 महीने बाद का कि हमारे विभूजान को 7वां महीना चल रहा होता है और वो हर दिन एक अजीब सी गहराइयों में खोता जा रहा होता है कि उसको ज़िंदगी से जो चाहिए वो मिला क्यों नहीं। अब थोड़े दिनों के बाद में बताया जाता है डैरिंग वैंग आ रहा होता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो रास्ते में ही आखिरी दम तोड़ देता है। और ये बात सुन के हमारा विभूजान को और बहुत चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाता है। और डॉक्टर बोलता है कि इनको बहुत प्यार और सहानुभूति की ज़रूरत है। ये बात जब उसको बोलते हैं तो हमारा जो विंग होता है वो हमारे विभूजान के लिए बहुत गिल्टी फील करता है और उसके पास जाके बैठ जाता है। और जब उसके पास जाता है तो उसको बहुत अजीब सा एक है जो फील हुआ, वो ये हुआ कि उसको अपने पति डैरिंग वान के मरने का कोई गम नहीं था। वो टाइम भी वो कह रहा था कि अच्छा ये कमीना मर गया, इसके मरने से अब मेरे लिए रास्ता साफ़ हो गया। मैं एक बार ही सही लेकिन लैंजन से साथ में शादी करना चाहता हूँ। अब मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। ये बात जब बोलता है तो पूरी तरह से हमारा विंग परेशान हो जाता है और जब पीछे मुड़ के देखता है तो विभूजान डर जाता है कि विंग को पता चल गया। विंग बोलता है विंग ये बात सुन के उसको डिस्कस फील होता है और वो उसे एक झापड़ मारता है। छी तुम इस तरह कैसे कर सकते हो विभूजान, तुम्हारे जैसा भाई तो नहीं होना ही बेहतर है। तुम्हें अपने पति का मरने का कोई गम नहीं है, तुम्हें मेरे पति से शादी करनी है। छी तुम्हारी सोच कितनी गंदी है। तो बोलता तुम्हें जो बोलना है बोलो, लेकिन मैं सचमुच अपनी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। प्लीज़ विंग प्लीज़। बोलता तुम चाहते क्या हो मुझसे। प्लीज़ विंग तुम्हें शायद पता नहीं है, मैं अब थोड़े दिन का ही मेहमान हूँ इस दुनिया में। मेरे पास 1 साल का ही वक्त था डॉक्टर ने कहा और अब मेरा 8वां महीना चल रहा है। अब थोड़े 1 महीने के बाद में 2 महीने के बाद में शायद इस दुनिया में मैं ना रहूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा मुझे दिमाग का कैंसर हो गया, जो मेरे ना चाहते हुए भी अगर मैंने अबॉर्शन करा है तो बेबी मर जाएगा और अगर उसके बाद भी मेरे को 1 साल से ही टाइम ज़्यादा टाइम नहीं। तो प्लीज़ विंग डैरन ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी और वो मुझसे ना चाहते हुए मजबूरी मुझे उससे शादी करना पड़ा था और फिर मुझे इस बच्चे को पैदा करना पड़ा। ये भी मेरी मजबूरी थी, मैं जो नहीं चाहता था वही हुआ। बस मेरी आखिरी ख्वाहिश है, जब 2 मैंने गॉड का मान लिया है तो एक मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी कर दो, मेरी एक आखिरी विश पूरी कर दो। मैं लैंजन से शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ विंग प्लीज़ बोलता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो बोलता है मैं ये नहीं करूँगा। बोलता है प्लीज़ विंग ऐसा कर दो ना। तो वो ठीक है बोलता है और वो बोलता है मैं वादा करता हूँ तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँगा। और विंग जाता है लैंसन के पास और उसको बोलता है पूरे फैमिली वालों को बुला लेता है और बुला मैडम जियान यानी और जियांग्स पूरे आ जाते हैं और वांग्स भी पूरे आ जाते हैं। जब वो आके बोलता है मुझे आप सबके साथ कुछ कहना है, और लैंसन जब आता है तो लैंसन मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। और विभूजान को भी बुला लेता है, बोलता है मैं आप सबसे कुछ मांगना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे देंगे। तो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं विंग, बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलता है मैं चाहता हूँ कि
हम दोनों की शादी लैनजन से हो जाए बोलता है। तो बोलता है हम दोनों की मतलब तुम दोनों की शादी हो तो रही है ना बेटा 2 महीने बाद। बोलता नहीं 2 महीने बाद नहीं, कल ही मैं और लैनजन और विभूजान शादी कर लेंगे लैनजन से। तो उसके अंकल और सब लोग एक बार बोलते क्या पागल हो क्या तुम, विभूजान तो मेरे भाई के वो तो दूसरा ये है ना बेटा है ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उसके साथ। तो बोलता है नहीं ये विभूजान की आखिरी ख्वाहिश है, मतलब विभूजान को दिमाग का कैंसर है, वो ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगा और उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट भी नहीं करवा सका, ना चाहते हुए भी उसे ये बेबी को बर्थ देना पड़ेगा। अब डॉक्टर ने कहा उसके पास 2 या 3 महीने का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है और मैं अपने भाई की आखिरी इच्छा ज़रूर पूरा करना चाहता हूँ। वो लैनजन से बहुत प्यार करता है, उससे भी शादी करना चाहता है। अगर डैरिंग वन होता तो बात अलग थी, लेकिन अब डैरिंग वन नहीं है। वो चाहता है कि वो मरने से पहले एक बार लैनजन को अपना पति के रूप में वो पाना चाहता है। तो ये बात सुन के सबको पहले तो बहुत फूर होता है, सब लोग जाने लगते हैं। तो विभूजान सबके पाँव पकड़ लेता, बोलता प्लीज़ मैं अपने भाई को ज़्यादा दिन नहीं ये कर सकता हूँ, प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ बोलता है। और सब लोग ना चाहते हुए भी एग्री हो जाते हैं, लेकिन कोई भी विभूजान से बात नहीं करता है। अब कल दूसरे दिन सब लोग तैयार हो जाते हैं, कोर्ट जाते हैं और लैनजन भी बहुत गुस्सा होता है। बोलता है विंगे तुम क्या करो प्लीज़ लैनजन ऐसा मत करो, ये लाश मेरे लिए बोलता है। और जैसे ही थोड़ा होता है तो वहाँ पे 3 अंगूठियाँ लाई जाती है। लैनजन विभूजान को एक पहनाता है और विंग को एक पहनाता है। उसके बाद में दोनों एक ही अंगूठी को पकड़ के लैनजन को भी पहना देते। लैनजन बोलता नहीं विभूजान की एक अंगूठी अलग से होगी बोलता है और विंग की अलग से होगी बोलता है। तो बोलता है ठीक है बोलता है, और वो दोनों एक हाथ में एक अंगूठी और एक हाथ में एक अंगूठी पहनता है और उसके बाद में उनकी इंगेजमेंट हो जाती है। और जैसे ही विभूजान उसे किस करने आता है तो बोलता है नहीं तुम ऑलरेडी मैरिड हो और तुम्हारे कहने से मैंने शादी तो कर ली, लेकिन किस में नहीं करता क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और पहले भी मैंने तुमसे कहा था। और वो विंग को पकड़ के किस करता है तो विभूजान को दिल में बहुत हर्ट होता है, लेकिन हमारा विंग के कहने पर बोलता है प्लीज़ लैनजन उसे भी एक बार। तो बोलता है विंग प्लीज़ तुम जानते हो मैं तुझसे तो प्लीज़ बोलता है। और उसके बाद में ठीक है बोल के वो दिल में और अपने आँखों में पत्थर रखे और विभूजान को भी किस कर देता है। विभूजान भी बहुत खुश हो जाता है और विभूजान बोलता है थैंक यू लैनजन, मेरी आखिरी विश तुम थे और तुम मुझे मिल गए। उसके बाद में थोड़े दिन के बाद में जब वो लैनजन उसके शादी करके बहुत परेशान हो जाता है और बाथरूम में जाके अपने मुँह को क्लीन करता है और बहुत कुल्ला करता है और बहुत गंदा दिखता है उसको, और वो बहुत गिल्टी फील कर रहा होता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और फ़ौरन वो बोलता है अब मैरिज कंप्लीट हो गई चलो बोलता है। और वो लैनजन विंग का हाथ पकड़ के जा रहा होता है तो विभूजान बोलता है लैनजन मुझे भी पकड़ो, मैं भी तुम्हारा हस्बैंड। तो बोलता प्लीज़ तुम मेरे गले में कांटे के जैसे हो, जितना जल्दी हट जाए उतना ही अच्छा है। यकीन मानो मेरा, तुम्हारे जाने के बाद में मैं तुम्हारे बच्चों को बहुत प्यार से पालूंगा, लेकिन प्लीज़ मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम्हारे पति के मरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ तुमने मुझसे शादी कर ली, इससे पता चलता है तो तुम कितने अच्छे पति बता हो बोलते। और वो छोड़ के चले जाता है। मैडम भी बोलती है विभूजान नफ़रत तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, लेकिन क्या ही करूँ एक माँ हूँ ना, इसलिए तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। और चुपचाप वो नीचे लेके चली जाती हैं सबको। सबके आंखों में अब विंग चुभने लग गया था। अब ऐसे ही 2 दिन निकल जाता है, 4 दिन निकल जाते हैं। अब विंग के विभूजान के लेबर पेन का टाइम आ जाता है। वो ज़ोर से लैनजन का नाम पुकारता है। तो लैनजन बोलता है लेबर पेन में मेरा नाम क्यों पुकारा, वो मेरे बच्चे थोड़ी। तो विंग बोलता है इंसानियत दिखाओ थोड़ा और जाओ उसके पास, वो तुम्हारा हस्बैंड भी है। तो लैनजन बोलता है नहीं, तो बोलता है प्लीज़। और वो ठीक है बोलता है। और वो जब जाता है तो बोलता है लैनजन प्लीज़ मुझे लेबर्स पे मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ बोलता है। और ठीक है बोलता है। और जैसे वो उसे लेके जाने लगता है विंग पकड़ता है तो विंग को धक्का मारता है, दूर रहो मुझसे, मैं अपने पति के साथ हूँ, दूर रहो मुझसे बोलता है। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि विभूजान ने ऐसा क्यों कर रहा है बोल के। और थोड़े दिन के बाद में हमें बताया जाता है कि हमारे विभूजान को 2 ट्विंस बेबीज होते हैं, एक गर्ल और एक बॉय होता है। एक का नाम आयान रखते हैं, एक का नाम वो लोग क्या बोलते हैं वो रखते हैं लिली रखते हैं। तो बोलते हैं लिली तो बहुत प्यारी है, और ये बोलते हैं हाँ, और हमारा आयान है जो ये बिल्कुल उसके फादर के जैसा है। तो विंग बोलता है विभूजान बोलता है नहीं ये लैनजन तुम्हारे जैसा है। तो लैनजन क्या पूरी फैमिली उसको अजीब तरह से देखती है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या बोलते हैं, ये लैनजन के जैसे कैसे हो सकता है, ये बच्चा डैरिंग वॉन का है तो उसके जैसे रहेगा ना। मतलब विभूजान का जो दिमाग होता है वो काम नहीं करता है। और थोड़ी देर के बाद में जब डॉक्टर आते हैं तो बोलते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो गई है करके बोलते हैं और सब ठीक ठाक है। तो डॉक्टर जाके को पूछता है लैनजन डॉक्टर क्या इसकी रिपोर्ट है सही है। तो बोलते हैं हाँ ये रिपोर्ट तो सही है, इनके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं, बस आप बस प्यार से करिए और बस ज़्यादा वक्त नहीं इनके पास बोलते हैं। और वो ठीक है बोल के चला जाता। अब विभूजान को ऐसा लगने लगे कि लैनजन उसे बहुत दूर हो गया, क्योंकि लैनजन अब सच्चे दिल से पश्चाताप करके मरने वाले की आखिरी इच्छा पूर्ण करने के लिए उसके साथ बहुत सारा अच्छे से निभाता है। ऐसे ही करते करते अब 1 महीना और बीत जाता है और अब 1 मंथ नहीं, अब उसके पास सिर्फ 7 दिन होते हैं। 7 दिन में उसके बच्चा पैदा
पैदा होके अब विभूजान को 2 महीना कंप्लीट हो गया होता है। और वो लेंजन से बोलता है, लेंजन अगर मैं तुमसे कुछ मांगूँ क्या तुम मुझे दोगे? तो बोलता है बोलो तुम मुझे क्या चाहते हो। मैं जानता हूँ तुम मेरी मौत की बात सुन के बहुत हर्ट हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते, विंग से प्यार करते हो। और एक बार जब विंग आ रहा होता है उसके लिए मिल्क लेके तो सुनने लगता है, लेंजन मैं लास्ट और आखिरी बार तुमसे चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ एक बार प्यार करने का मौका दोगे? मैं तुमसे सचमुच एक बार प्यार करना चाहता हूँ और मैं सचमुच तुम्हारे साथ एक बार इंटीमेट होना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेंजन, मेरे शुरू से आखिरी तक ऐसा जैसे कोई पिछले जन्म का मेरा चाहा है जो शायद तुम इस जन्म में पूरा कर सकते हो। प्लीज़ लेंजन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक बार मेरे हस्बैंड होने का हक मुझे दे दो, प्लीज़ एक बार। मैं लाइफ में तुम्हें दोबारा कभी नहीं मांगूंगा। और जब वो बोलता है तो उसके हाथ से, हमारे विभूजान के हाथ से दूध का गिलास गिर जाता है और वो पीछे देखता है तो विभूजान आके उसे धक्का मारता है। शर्म नहीं आती तुम्हें हमारे हस्बैंड के रूम में आके इस तरह की बातें सुनते हो? और हमारा लेंजन बोलता है विंग तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, और वो डोर बंद कर देता है। और डोर बंद करने के बाद में हमारे विंग को लगता है कि जैसे वो लेंजन से 100 सालों से बिछड़ गया है और उसका दिल में किसी ने तीर मार दे, इस तरह पेन होता है। और वो जाके रूम में डोर बंद करके बहुत रोता है। और लेंजन को वो विभूजान बोलता है, लेंजन प्लीज़ एक बार लास्ट बार, मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है। और थोड़े दिन के बाद बताया जाता है कि हमारा जो लेंजन के बात मान लेता है और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। वो भी बहुत मजबूरी में होता है क्योंकि वो चाहता था विंग मर जाएगा करके सोचता है, और ये बात ही उसे लगता है। और जब वो सो के उठ के पुराना कपड़े लगाता है, और 1 हफ्ते बाद बताया जाता है कि विभूजान सोते सोते ही विभूजान की मौत हो गई होती है, क्योंकि उसका सर की जो नसें होती हैं वो फट गई होती है और बच्चे ज़ोर ज़ोर से रो रहे होते हैं बाहर डोर आने के लिए। जब विभूजान खिड़की से जाके देखता है तो हमारा विभूजान ऐसे ही मरा पड़ा हुआ होता है और क्या बोलते हैं उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है। रोज जाके बोलता है विभूजान उठो, विभूजान बोलता है। जब वो देखता है कि विभूजान उठा नहीं है तो वो समझता कि विभूजान इस दुनिया में नहीं, लेकिन उससे नफरत तो बहुत होती है क्योंकि जाते जाते भी उसने लेंजन उसमें बहुत दूरियां बना दी थी। और उसका ग्रेव के पास जाके सब लोग जो भी है उसकी आत्मा को शांति मिले ये करते हैं। अब उसके दोनों बच्चे जो रहते हैं वो विंग के पास भाग के आते हैं और बहुत सारा प्यार से बोलते हैं, मदर क्या आप हमारी मदर हैं, क्या आप बिल्कुल हमारी मदर जैसी, क्या आप हमें प्यार करेंगी? और विभूजान एक अजीब सी दुनिया में ही पड़ा रहता है और बैठा रहता है और बहुत दुखी के साथ रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या मुझे इसके लिए पश्चाताप करना चाहिए या वाकई में मुझे गिल्टी फील होना चाहिए या मुझे बहुत हमदर्दी होना चाहिए विभूजान के साथ, या मुझे वाकई में उससे नफरत करनी चाहिए, क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ करके सोचता है। बाद में लेंजन आता है तो बोलता है प्लीज़ लेंजन आज से मैं तुम्हारे इस रूम में नहीं रहना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो विभूजान के रूम में रह सकते हो, मैं नहीं चाहता कि तुम इस रूम में आओ वापस, तुम्हें विभूजान के रूम में उन बच्चों के साथ रहना चाहिए और मेरे साथ तुम बात नहीं करना। और वो दूसरे दिन लाके डिवोर्स पेपर लेके आ जाता है और सब लोग बहुत परेशान, बोलते हैं ये क्या हो रहा है? बोलते लेंजन ने मुझे धोखा दिया। तो बोलता है क्या बकवास है, शादी करने का नाते है तो तुम्हारा ही था ना जिसने? बोलता हाँ मैंने शादी करने के लिए कहा था लेकिन तुम्हें उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तो नहीं कहा था। अगर कल उस दिन रात लास्ट विश उसकी होती कि तो वो मुझे मार देते, क्या तुम वो भी मार देते थे? तुम गलत हो और तुम घटिया इंसान हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वैसे भी अब तुम विभूजान के बच्चों को ही अपना बच्चा मानो, तुम तो उससे प्यार करते थे ना, तुम तो उसके हस्बैंड थे, तुमने लास्ट विश मांग के उसके साथ 1 नाइट स्टैंड भी किया है ना। मेरे मना करने के बाद भी तुमने मुझे गालियाँ दे के रूम से निकाल दिया था, अब और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ बोलता है। और फ़ौरन ही उसके साथ तुम या तो इज्जत से डिवोर्स पेपर साइन कर दो या वरना मैं अपने आप को मार लूँगा। तो लेंजन बोलता मैं इस जन्म में तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं विंग, जो हुआ वो पास था, उसका आखिरी विषय तो मैंने पूरा किया, तो तुम नहीं मानोगे। बोलता नहीं। तो वो अपना गर्दन के पास एक कट लगाता है जिससे ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो लेंजन बोलता है विंग प्लीज़ ऐसा मत करो, तो तुम साइन करोगे या नहीं करोगे? बोलता है तो ठीक है मैं साइन कर देता हूँ। और वो डिवोर्स पेपर साइन कर देता है और पूरा सामान ले लेता है अपना, और उसके पास जो 30 लाख रुपये लेते हैं वो ले लेता है और वहाँ से चला जाता है डिवोर्स पेपर को साइन करा के। और वो भी साइन कर देता है और डिवोर्स पेपर हो जाता है। उसका एक कॉपी लेकर अपने पास रख लेता है और एक प्लेन पकड़ता है और लंदन चला जाता है। अब यहाँ से 8 साल बाद का दिखाया जाता है कि लेंजन के और विभूजान के जो बच्चे होते हैं वो 8 साल के हो गए होते हैं और विभूजान जो होता है वो वहाँ से वापस आ गया होता है, चाइना में वापस काफ़ी बहुत चेंज हो गया होता है। और उसने एक शादी भी कर ली होती है, शुयांग से शादी कर ली होती है उसने। शुयांग से शादी करके वो बहुत खुश होता है और उसको बेबीज होते 2 बेबीज होते हैं उसके, ट्विंस बेबीज होते हैं उसके, और वो बहुत खुश रहता है।
और उसका नाम उसने वांगशन रखा होता है और माइकल रखा होता है। वांगशन और माइकल के साथ वो मार्केट में घूम रहा होता है, तभी अचानक जियान चैन और और लैंजन और जेवुजून और पूरे फैमिली आए होते एक फंक्शन में। और जब वहाँ पे देखते हैं कि क्या बोलते हैं वीवुजान और शुयांग और उसका क्या बोलते हैं दो बेबी के साथ आ रहा है, तो लैंजन फौरन के विंग के गले लगता है, तो उसे एक झापड़ मारता है। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे किसी और के हस्बैंड को गले लगते हुए? मैं तुम्हें डिवोर्स दे के भी 8 साल 9 साल हो रहा, फिर भी तुम अपने छिछोरेपन से समझ में नहीं आए ये मेरा पति है शुयांग और ये मेरे 2 बच्चे हैं। अब तो समझ में आया तुम्हें? मुझे इससे शादी होके 8 साल हो रहे हैं और तुमसे डिवोर्स दे के भी 8 साल हो रहे हैं। तुम्हें छोड़ते फ़ौरन मैंने शुयांग से शादी कर ली थी, समझ में आया? मेरी बात बोलता है। और उसके बाद में जब वो जा रहा होता है, लैंजन ने बस उसको यकीन ही नहीं होता कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है, वीवुजान झूठ बोल रहा है बोलता है। लेकिन जब वो डीएनए टेस्ट कराता है और सब कराता है तो उसे पता चल जाता है कि वो बेबीज वाकई में लैंजन के नहीं, वो बेबी शुयांग के ही हैं। और गाइज मैं आपको बता दूँ, वीवुजान को ये बात पता थी कि लैंजन ऐसा ही कुछ डीएनए टेस्ट करेगा तो वो पैसे बहुत सारे देता है और रिपोर्ट्स को चेंज करा देता है। और गाइज मैं आपको बता दूँ कि वीवुजान और शुयांग की शादी नहीं हुई है, वो एक फेक रहती है, वो सिर्फ इसका एक अच्छा दोस्त रहता है। ऑलरेडी क्या बोलते हैं शुयांग विंग को अपना भाई ही मानता है छोटा, लेकिन लैंजन से दूर रहने के लिए ये सब नाटक करता है विंग। और वो जो नकली पेपर्स बनवा लेता है कि ये लैंजन के बच्चे ने, कि ये दोनों बच्चे लैंजन के ही हैं, क्योंकि वीवुजान ने जब डिवोर्स पेपर दिया था और प्लेन में वो बैठा था तो उसे चक्कर आया था और वो बेहोश हो गया था। तब उसको एक डॉक्टर ने चेकअप किया था, उसे बताया था कि ये 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है और उसको ट्विंस बेबीज है, ये भी बताया था। तब से उसने देख लिया था। और जब वो वापस जाके लंदन में 2-3 महीना घूम रहा था अपने 4 महीने बेबीज़ के साथ में, तो अचानक उसको शुयांग दिखता है वहाँ पे जॉब करते, बिजनेस ट्रिप में आया था चाइना से। फिर वो उसको बताता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और धीरे 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 वो क्लोज़ होके वो बोलता है कि मुझे चाइना वापस जाना, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे मेरे फेक हस्बैंड बन जाओ, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? शुयांग बोलता है। तो बोलता है जो भी ये पास्ट में हुआ था, मुझे तो लगता है विंग तुम लैंजन को और एक चांस दे दो, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है उसने कभी वीवुजान को कभी भी भाव नहीं दिया। और तुम यकीन मानो शादी के बाद में अगर 2 बच्चों के बाद में उसने उसके साथ इंटीमेट हुआ तो ज़रूर कोई रीज़न होगा, और तो तुम मेरी बात मानो, उसे माफ़ कर दो जो हुआ। बोलता नहीं, वीवुजान ने प्लानिंग से शादी की और प्लानिंग से ही लैंजन से इंटीमेट हुआ, क्योंकि उसका सपना था, ऐसा लगता है कि जैसे जन्मों जन्म का उसका सपना था लैंजन के साथ इंटीमेट होने का। और उसने मुझे चिढ़ाया है कि देखो ना चाहते हुए भी आखिरकार मुझे जो पाना था वो पा लिया। इसलिए जिस दिन लैंजन उसके साथ इंटीमेट हुआ था उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उससे रिश्ता ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि मैं अपनी चीज़ें कभी शेयर नहीं करता हूँ, चाहे वो मेरा सगा भाई भी क्यों ना हो। और उसने पास्ट में मेरे साथ बुरा किया। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है गाइस। बाय बाय।